दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को फिर दी आंदोलन की कड़ी चेतावनी। बोले, चुनाव खत्म होते ही किसानों से किए वादे भूल गई सरकार। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी दी है कि देश में जल्द ही एक और बड़ा किसान आंदोलन शुरू हो सकता है। उन्होंने सरकार पर पिछले साल किए वादों को अब तक न निभाने का आरोप लगाते हुए किसानों से अगले आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी हमने आंदोलन की कोई भी तारीख तय नहीं की है, लेकिन हम जल्द ही इसे शुरू करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। 3 विवादित कृषि कानून वापस लेने के साथ ही किसानों ने सरकार से कई और मांगे की थी, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून बनाने की भी मांग थी। राकेश टिकैत ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद सरकार सब कुछ भूल गई है, लेकिन किसानों को वे वादे नहीं भूले हैं, सब याद है। उचित मूल्य पर बिजली, सिंचाई और फसलों के लिए एमएसपी जैसे मुद्दों पर अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि एक बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है, जिससे दिल्ली को फिर से घेरा जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने सभी किसानों से आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। और ये बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। सरकार को घेरने के लिए राजधानी दिल्ली समेत देश भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। आपको बता दें कि लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस आज देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। कांग्रेस प्रवक्ता ने लखनऊ स्थित कांग्रेस के दफ्तर में मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 62 करोड़ अन्नदाताओं को टैक्स के बोझ के तले दबाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि रोज सुबह प्रधानमंत्री तेल की कीमतों में वृद्धि करके देशवासियों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं। पिछले 16 दिनों में उनके दामों में 14 बार बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि हरियाणा के भिवानी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में वृद्धि के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने हांसी गेट पर बीजेपी सरकार का पुतला भी फूका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विकास कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से जनता को लूटने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते आए दिन पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि विकास कुमार ने सरकार से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग की है। और ये बड़ी खबर, अब गरीब बेटियों की शादी के लिए 1-1 लाख रुपए देगी योगी सरकार। अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए भी नए प्रावधान। आपको बता दें कि योगी सरकार अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गरीब बेटियों के विवाह पर 51,000 रुपए के बजाय 1-1 लाख रुपए खर्च करेगी। इस श्रेणी के तहत सभी वर्गों और समुदायों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों की बेटियों के सामूहिक विवाह आयोजन कराए जाते हैं। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग ने इस योजना को 100 दिनों की कार्य योजना में शामिल कर अनुदान राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने भी गरीब बेटियों की शादी की अनुदान राशि 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के अफसरों ने बताया कि अगर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की शादी अनुदान राशि 20,000 से बढ़ाकर 50,000 की जाती है तो वही राशि पिछड़े वर्ग को मिलेगी। आपको बता दें कि अब गरीब बेटियों की शादी के लिए योगी सरकार 1-1 लाख रुपए का अनुदान देगी। और बड़ी खबर, गोरखपुर कांड के बाद बढ़ाई गई लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा, 24 घंटे तैनात रहेगी सीआरपीएफ। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट हो गई है। सभी मंदिरों और मठों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात की गई है। गोरखपुर कांड के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 2 प्लाटून के 72 महिला पुरुष जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर सीआरपीएफ की 233 बटालियन की अल्फा यूनिट भी है, जिसमें महिला भी शामिल हैं। आपको बता दें कि दरअसल इन दिनों मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लग रहा है, जिसमें यूपी के अलग अलग कोने से आए फरियादी अपनी फरियाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखते हैं। जनता दरबार के दौरान कोई भी संदिग्ध ना घुसे और लोगों की जांच हो, इसके लिए लखनऊ पुलिस को दी गई सीआरपीएफ यूनिट को एहतियातन लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा के बाद गोरखपुर मंदिर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। और बड़ी खबर, पीएम मोदी से मिलकर बोले शरद पवार, संजय राउत की संपत्ति को
कुर्क करना अन्याय है। जी आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की संपत्ति को कुर्क करना उनके साथ अन्याय है। शरद पवार ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच में करीब 20 मिनट तक बातचीत चली। मुलाकात के बाद शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। दोनों नेताओं की बातचीत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से कुछ भूमि सौदों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी और उनके एक सहयोगी की 11.15 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क करने के एक दिन बाद हुई है। शरद पवार ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत से जुड़े मामले में बातचीत की। शरद पवार ने कहा कि संजय राउत राज्यसभा सदस्य हैं। मैंने कहा कि जिस तरीके से संजय राउत की संपत्ति कुर्क की गई है वो पूरे तरीके से अन्याय है। वे न केवल राज्यसभा के सदस्य हैं बल्कि पत्रकार भी हैं। शरद पवार ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से कहा कि संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की क्या जरूरत थी, सिर्फ इसलिए कि कभी कभी वो लिखता और आलोचना करता है। शरद पवार ने कहा कि ममता बनर्जी ने मुझे लिखा है और कहा है कि हमें गैर भाजपा नेताओं से संपर्क करना चाहिए और भविष्य की कार्रवाई का मसौदा तैयार करना चाहिए। मैं जल्द ही नेताओं तक पहुंचना शुरू करूंगा और बीजेपी के खिलाफ नया मोर्चा खोलूंगा। और बड़ी खबर, अब 50 रुपए से कम का नहीं मिलेगा पेट्रोल, पंप मालिक ने लगा दिया नोटिस। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच महाराष्ट्र के नागपुर में एक पेट्रोल पंप पर 50 रुपए से कम कीमत का पेट्रोल बेचने से इनकार कर दिया गया है। इसको लेकर पोस्टर भी चिपकाया गया है जिस पर साफ लिखा है कि 50 रुपए के नीचे पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप मालिक रविशंकर पारदी का इस फैसले को लेकर कहना है कि वाहन चालक 20 से 30 रुपए का पेट्रोल मांगते हैं और जो मशीनें हैं वो काफी तेज चलती हैं। जब कर्मचारी नोजल उठाएगा तो उठाते ही 20 से 30 रुपए का पेट्रोल पूरा हो जाता है, जिसके कारण लोग झगड़ा करने लगते हैं। तो हमने बिजली की बचत और झगड़े कम करने के लिए यह फैसला लिया है। उधर गाड़ी में तेल भरवाने आए एक ग्राहक ने बताया कि पेट्रोल अगर 50 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा तो हमारा काम कैसे चलेगा। वैसे ही हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच राष्ट्रीय बाजार में वाहन ईंधन, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल अब 120 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 104 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। और ये बड़ी खबर, अब निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने पर हरियाणा में गरमाई सियासत, विरोध में उतरे प्रबंधक। ये आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा रूल 134 को खत्म करने के बाद अब प्रदेश भर में आरटीआई लागू कर दी गई है और सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद अब निजी स्कूलों में 10% की बजाय 25% गरीब और मेधावी बच्चों को मुफ्त में एडमिशन मिल पाएगा। जहाँ एक और सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश प्रवक्ता सौरभ कपूर ने जारी किए गए लेटर में खामियां बताते हुए एडमिशन देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा के नाम पर बनाए गए इस कानून को लेकर स्कूल संचालक व सरकार आमने सामने होगी और कहीं ना कहीं फिर माता पिताओं को परेशानियों से दो चार होना होगा। आपको बता दें कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी एएस जाखड़ ने कहा कि सरकार के आदेशों के अनुसार निजी स्कूलों में आरटीआई को लागू करते हुए 25% गरीब और मेधावी बच्चों को एडमिशन का प्रावधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार की तरफ से बाकायदा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल इसको लेकर स्कूल का प्रबंधक पूरे तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि 25% बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलेगी और फ्री में उनके एडमिशन कराए जाएंगे। बड़ी खबर, भारत के कई इलाकों में फिलहाल लू से राहत नहीं, कई हिस्सों में बारिश का भी अनुमान। आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में लू की स्थिति अगले 4 से 5 दिन तक बनी रहेगी। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। वहीं अगले 4 से 5 दिनों तक लू चलने की संभावना है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। हालांकि इसके बाद अधिकतम तापमान में कोई भी खास बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग ने
बताया कि पश्चिमी राजस्थान में भीषण लू चलने की भी संभावना है। आपको बता दें कि अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति के लिए हीट वेव की स्थिति का अनुमान लगाया गया है। इस बीच आईएमडी ने अगले कुछ दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, विदर्भ और बिहार के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति की भविष्यवाणी कर दी है। और बड़ी खबर, चुनाव बाद पहली बार कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव, कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज आए तो अंदाज काफी बदला हुआ था। काफी समय बाद ये पहली बार था कि वो पार्टी कार्यालय में 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक रहे, और वो भी सिर्फ पार्टी पदाधिकारियों व जिले भर से आए कार्यकर्ताओं के बीच रहे। बारी बारी से कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने न सिर्फ उनकी बात सुनी, बल्कि ये संदेश भी दिया कि वो अब भी कन्नौज से उतना ही लगाव रखते हैं। भविष्य का सियासी संकेत देते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से हिम्मत न हारने और डटे रहने की नसीहत देते हुए कहा कि चुनाव में सभी ने खूब मेहनत की, लेकिन कुछ कमियों ने कामयाबी नहीं मिलने दी। आपको बता दें कि उन्होंने कार्यकर्ताओं में जमकर जोश भरा है और अगले चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार रहने की नसीहत दी है। और बड़ी खबर, हिमाचल में आम आदमी पार्टी का चुनावी शंखनाद, अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले दिल्ली पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म किया, हम हैं कट्टर ईमानदार। आपको बता दें कि दिल्ली के बाद पंजाब फतेह करने वाली आम आदमी पार्टी ने अब हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुखिया भगवंत मान को साथ लेकर मंडी में रोड शो के बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। केजरीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज आपने दिल खुश कर दिया, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे दोस्तों से मुलाकात होगी। मैं और मेरा छोटा भाई भगवंत मान आम आदमी हैं, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें भ्रष्टाचार खत्म करना आता है। दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म किया, पंजाब में 20 दिन हुए हैं सरकार बने, पंजाब में भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ था, हमने खत्म किया है, हमने 20 दिनों में कर दिया, इन्होंने 75 साल में क्यों नहीं किया। आम आदमी पार्टी नेता ने आगे कहा कि इस राज्य में 20 साल कांग्रेस और बीजेपी ने 17 साल राज किया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हमें आप बस एक मौका दे दीजिए, हमें राजनीति करनी नहीं आती, स्कूल और अस्पताल बनवाने आते हैं, हमारी नीयत साफ है, हम कट्टर ईमानदार हैं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती है, स्कूल अस्पताल बिजली ठीक करनी आती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हिमाचल इस बार के चुनाव में पंजाब का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल के लोगों से मात्र एक मौका देने की अपील की है। और बड़ी खबर, डोर टू डोर डिलीवरी के लिए रेलवे और भारतीय डाक ने मिलाया हाथ, अब घर बैठे भेज पाएंगे अपना पार्सल। आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े एम्प्लॉयर नौकरी देने वाला संस्थान भारतीय रेलवे ने गैर पारंपरिक माल यातायात को टैप करने के प्रयास में अपनी डोर टू डोर डिलीवरी योजना को लागू करने के लिए इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक के साथ में मिलकर काम करने का फैसला किया है। भारतीय डाक और भारतीय रेलवे का एक संयुक्त पार्सल उत्पाद विकसित कर रहे हैं, जिसमें डाक विभाग फर्स्ट माइल और लास्ट मील कनेक्टिविटी की पेशकश करेगा, जबकि स्टेशन से स्टेशन तक इंटरमीडिएट कनेक्टिविटी रेलवे के माध्यम से की जाएगी। रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न काल के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। आपको बता दें कि फिलहाल अब डोर टू डोर डिलीवरी के लिए रेलवे और भारतीय डाक ने हाथ मिला लिया है। अब जल्द ही आप घर बैठे ही अपना कोई भी पार्सल भेज पाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।